हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से पीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग गुणसूत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूट्यूब पर पहली बार हम लोग एक नए मेथड, नए अंदाज के साथ जानने वाले हैं। दोस्तों, कई बार एग्ज़ाम में देखा जाता है कि गुणसूत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम लोग को याद नहीं होने की वजह से उसको टिकअप नहीं कर पाते हैं। और एक और बात कि हम लोग गुणसूत्र खूब रटते हैं, लेकिन रटने के बाद तुरंत भूल जाते हैं। लेकिन आज हम लोग कुछ ऐसा नया तरीका के साथ उसको याद करेंगे कि गुणसूत्र, जैसे चूहा हो गया, चूहा को देखते ही उसमें कितना गुणसूत्र है तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगा। दोस्तों, हम लोग गुणसूत्र को अगर अध्ययन कर लेते हैं तो इससे हमारे कंपटीशन में, जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये एसएससी, यूपीएससी में भी यहाँ तक पूछता है। उसके बाद यहाँ तक कि 12th, 11th इस सब में गुणसूत्र से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। लेकिन एक खास बात है कि गुणसूत्र को अगर आप ढंग से याद कर लेते हैं तो आपको हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, मतलब बढ़ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर गुणसूत्र को सही तरीका से, सही ढंग से आप पढ़ लेते हैं तो आप कभी भूलेंगे नहीं। और उसी सही ढंग और सही तरीका से आपके बीच हम लेकर आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि गुणसूत्र होता क्या है। ठीक है, मतलब गुणसूत्र होता क्या है। तो गुणसूत्र कहने का मतलब कि हमारा जो शरीर है कोशिकाओं के सम्मेलन से बना हुआ है। अगर कोशिका का विभाजन होता है तो उसी विभाजन में गुणसूत्र दिखाई देता है। ठीक है, और यह गुणसूत्र जो मेरा डीएनए होता है उस डीएनए में क्या जुड़ा होता है, अटैच रहता है। ठीक, और जब कोशिका का विभाजन होगा तो क्लियरली दिखाई देता है। लेकिन गुणसूत्र जो मनुष्य हो गया, हम लोग हो गए, हम लोग में यह 2 तरीका से पाया जाता है। ठीक है, अगर बॉयज है, गर्ल्स है, अगर दोनों में सेम होगा तो उसको हम ऑटोसोम बोलते हैं, मतलब गुणसूत्र का टाइप हो जाएगा। अगर बॉयज और गर्ल्स में अलग अलग गुणसूत्र मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे एलोसोम गुणसूत्र। ओके, अब ऑटोसोम गुणसूत्र क्या होगा तो उसको जान लेते हैं कि हमारे शरीर में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, टोटल 46 को होता है। लेकिन ऑटोसोम में वैसा गुणसूत्र होगा जो बॉयज गर्ल्स में दोनों में सेम होगा, मतलब 22 जोड़ा जो होता है गुणसूत्र उसको हम ऑटोसोम बोलेंगे। लेकिन एक जोड़ा जो होता है जिसमें बॉयज गर्ल्स में डिफरेंट होता है उसको बोलते हैं एलोसोम्स। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि जो एलोसोम होता है उसी के वजह से लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा महिला है या पुरुष है उसको कैसे पता करेंगे? अगर उसके अंदर XY गुणसूत्र मिल रहा है तो हम उसको बोलेंगे यह मेल है, मतलब यह पुरुष है। अगर उसके अंदर XX गुणसूत्र मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे यह महिला है, स्त्री है। ओके दोस्तों, तो गुणसूत्र से हमें यही फायदा होता है कि लिंग निर्धारण में इसकी भूमिका होता है। अब हम लोग जानते हैं कि गुणसूत्र, जैसे मान लेते हैं कि आपको बता दें कि अगर चूहा में पूछा जाए तो क्या बताएंगे, गेहूं में पूछा जाए तो क्या बताएंगे, मटर में, एक हम लोग सिर्फ जानते हैं मनुष्य में होता है 46, बाकी याद करते हैं भूल जाते हैं। लेकिन आज हम लोग इस सभी गुणसूत्र को एक कोड के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने कोड में। अगर सबसे पहले आपको कोड लिखवा देते हैं, जैसे 1 का 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 के लिए आप याद रखिएगा T और D, 2 के लिए आप याद रखिएगा M, 3 के लिए आपको याद रखना है M, 4 के लिए याद रखना है R, 5 के लिए याद रखना है L। इस सभी कोड को आप अभी आपको याद करवा देंगे। उसके बाद 6 के लिए आपको याद रखना है J और G, CH और SH। ठीक है, CH और SH दिखाई नहीं दे रहे, CH और SH। 7 के लिए आप याद कीजिएगा K और C,
7 के लिए K और C, 8 के लिए आपको याद रखना है B और F, 9 के लिए आपको याद रखना है 9 के लिए P और B, लेकिन 0 के लिए आप याद रखिएगा, 0 के लिए आपको याद रखना है Z और S। अब देखिए आपको पहले बता देते हैं कि सबसे पहले आपको कोड याद होना चाहिए। अगर आपको कोड याद है ना तो आप चूहा बिल्ली को ध्यान में रखकर उसका गुणसूत्र बता दीजिएगा, प्याज को ध्यान में रखिएगा बता दीजिएगा, अगर बोलेंगे मटर को ध्यान में रखिएगा बता दीजिएगा, लेकिन कब बताइएगा जब आपको कोड याद होगा तब। तो ऐसे करते हैं दोस्तों, पहले हम लोग कोड को याद करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग पहले कोडिंग को याद कर लेते हैं, अगर कोडिंग याद हो जाएगा ना तो हम लोग सिंपल तरीका से बता देंगे सभी गुणसूत्र को। देखिए अगर हम बोलते हैं 1 के लिए आप याद रखिएगा T और D, तो कैसे याद कीजिएगा, ध्यान से देखते हैं। अगर इसको 1 बोलते हैं, अगर हमारे घर में एक बिल्डिंग होता है, उस बिल्डिंग में अगर एक पिलर को सिर्फ देखेंगे ध्यान से, तब सोचिए कि उस पिलर के ऊपर क्या होता है, एगो लिंटर होता है ना, चाहे एक और एगो बीम भी होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसके ऊपर एगो बीम होता है, बोल सकते हैं, मतलब एक के ऊपर अगर बीम हो जाएगा तो क्या बनाएगा, T बनाएगा, और इसी को थोड़ा सा मूव कर दीजिएगा तो क्या बना देगा, D बनाएगा। बस आपको याद रखना है कि यह बीम है और इसके ऊपर अगर लिंटर चाहे बीम पड़ रहा है तो उसको हम बोल देंगे T, और इसी को जब घुमा देगा तो बन जाएगा D। याद हो गया। उसके बाद 2 जो है, 2 के लिए आपको याद रखना है N। अब देखिए ध्यान से, अगर N को याद रखिएगा तो 2 व्यक्ति हैं, सोचिए दिमाग में 2 व्यक्ति हैं, बीच में वो गिरा पड़ा है व्यक्ति, उसको एक लत मारिए, वो व्यक्ति वहां से निकल जाएगा। जब वहां से वो निकल जाएगा तो 2 व्यक्ति बचेगा ना, अगर 2 व्यक्ति बच रहा है तो कितना, 2 व्यक्ति बच रहा है, तो उसको ऐसे याद रखेंगे। अगर 2 व्यक्ति यहाँ खड़ा है, 2 व्यक्ति खड़ा है, आप बीच में लेटा है दारू पीकर, बीच में दारू पीकर लेटा हुआ है, इसको मारिए लात, यहाँ से मारिएगा तो बेचारा हट जाएगा, बचेगा ही ना 2 व्यक्ति। तो यहाँ से आपको 2 याद रखना है, N के लिए क्या 2 याद रखिएगा, ओके। उसके बाद 3 के लिए आप देखिएगा ध्यान से, 3 में अगर इसको हम ऐसे उलट देंगे, अगर इस 3 को आप ऐसे उलट दीजिएगा तो M बनाएगा ना, अगर 3 को आप उलट देते हैं तो M बनाएगा। अगर M बना रहा है तो आप बस 3 पे जाएगा, M पे जब भी ध्यान जाएगा 3 उल्टा है, जस्ट उल्टा है। उसके बाद आपको याद रखना है 4 के लिए, 4 के लिए क्या होगा, तो आप पढ़े होंगे हिंदी में 1 2 3, जैसे 1 2 3 होता है ना, तो 4 में आप ऐसे पढ़े हैं 4, जैसे आप देखेंगे कि हम लोग हिंदी पहले पढ़ते थे तो उसमें 1 2 3 लिखा जाता था ना, उसमें इस प्रकार से 4 लिखते थे हम लोग, याद आ रहा है कुछ, ऐसे 4 लिखते थे। तो आप इस प्रकार से R का कोड याद रखेंगे 4, ओके। 5 के लिए आपको याद रखना है, जैसे देखिए 5 के लिए आपके हाथ में कितना उंगली होता है, उंगली अगर गिनेंगे उंगली तो 5 उंगली होता है। अब देखिएगा ध्यान से कि यहाँ से ए वाला और ए वाला अगर ऐसे कर दें तो क्या बनाएगा, एल बना रहा है ना। बस आप अपने हाथ को देखिए, अगर ऐसे आप कर रहे हैं तो एल बना रहा है, ठीक है। मतलब एल के लिए क्या याद रखिएगा, 5 गो फिंगर। एल के लिए क्या रखना है, याद रखना है 5 गो फिंगर, ओके दोस्तों। उसके बाद 6 के लिए आपको याद रखना है जे और जी, जीजा भी याद कर सकते हैं। 6 के लिए जीजा भी याद कर सकते हैं, 6 गो जीजा हैं। चाहे इस 6 को आप देखिएगा ध्यान से, ऐसे हम लोग 6 लिखते हैं ना, ऐसे 6 लिखते हैं, लेकिन इसको आप ऐसे जब मिला दीजिएगा, घुमा दीजिएगा तो 6 के लिए क्या बनेगा, जी बन जाएगा। इसी को, इस 6 को अगर आप ऐसे पलट दीजिएगा बेचारे को ऐसे, तो क्या बना जाएगा, क्या बनाएगा, देखिए तो जे बना रहा है ना, इस बेचारे को ऐसे पलट दीजिएगा तो जे बना देगा, सिंपल में। उसके बाद CH और SH, CH और SH आपको याद रखना है, CH SH 6 में CH और SH चलता है,
6 में CH और SH, बस इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगला कोड में। अगर हम बोलते हैं 7 के लिए क्या कोड बनेगा, 7 के लिए कोड देखते हैं। अगर 7 का कोड जानते हैं हम लोग तो देखिए दोस्तों बताते हैं आपको। जैसे देखिए ऐसे 7 लिखते हैं ना हम लोग, ऐसे 7 लिखते हैं। अच्छा आप कभी देखे हैं इंग्लिश में हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। आप अगर इस 7 को 1 और ऐसे ऐसे आप 7 लिख देते हैं तो क्या बना देगा, के बनाएगा ना। बस सिंपल में आपको देखना है कि 1 के पास इसको उल्टा करके सटा दीजिएगा तो 7 को सटा दीजिएगा तो के बन जाएगा। और के का मतलब क्या होता है, क होता है ना। के का मतलब हो जाए क, और सी का मतलब क्या होता है, क होता है ना। तो आपको याद रखना है 7 के लिए के और सी, 7 के लिए आपको क्या याद रखना है, के और सी। उसके बाद 8 के लिए आपको याद रखना है। अच्छा आपका भी रोमन में आप लिखते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखते हैं ना जी, यस लिखते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसको अलग कर दें बेचारे को, एगो भी बचेगा, 3 गो ऐसे बचेगा ना। तो ये देखिए एगो भी बन रहा है, 8 में एगो भी आ रहा है। और इस 3 को अगर उल्टा पुल्टा कर दें, एगो को ऐसे सीधा छोड़ दें और 2 को उल्टा उलट दें तो आपका 1 दिखाई देगा ना। मतलब 1 में 3 गो लाइन होता है और इस 8 में से 3 को हटा देंगे तो मेरा 1 बन जाएगा ना। मतलब भी एगो बन गया है, 3 लाइन के लिए 1 बन जाएगा। तो आप सिंपल में याद रखिएगा कि 8 के लिए भी और एफ, ठीक है, 8 के लिए भी और एफ। उसके बाद 9 के लिए आपको याद रखना है, 9 के लिए एगो होता है। आप देखें कभी बचपन में क्या है, हम लिखते हैं कभी कभी हाबराई में हबर दबर में ऐसे लिख देते हैं ना, 9 हो जाता है। अच्छा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको अगर ऐसे उलट देंगे, ऐसे कर देंगे ऐसे, तो पी बोलेंगे ना। बस आपको ध्यान से देखना है और सुनना है, आपको सब का सब इमेज आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से। तो अगर इस 9 को ऐसे उलट देंगे तो पी बनेगा, एगो हो जाएगा पी। और इसको इसका गोड़ ऊपर कर दीजिए, मुंडी नीचे कर दीजिएगा तो ऐसे बन जाएगा ना, मतलब एगो बी बन जाएगा। याद रहेगा। 9 के लिए 9 को हम ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे आगे पलट देंगे तो पी हो जाएगा, और इसका गोड़ ऊपर कर देंगे, मुंडी नीचे कर देंगे तो बी बन जाएगा, पी और बी, ठीक है। उसके बाद 0 याद रखना है। 0 के लिए अच्छा आपको कभी पता है कि आप कंपनी में गए काम करने के लिए, हाई फाई कंपनी में, और काम नहीं कीजिएगा तो क्या सैलरी देगा आपको, नहीं देगा, 0 सैलरी देगा। मतलब आज 0 कैसे लिखते हैं, ZERO लिखते हैं ना, ZERO 0 के लिए हमें जेड भी याद रखना है, इससे में कोई मतलब नहीं है। आप जब जाएंगे कंपनी में काम करने तो सैलरी नहीं देगा जब काम नहीं कीजिएगा तो, ठीक है। तो आप 0 के लिए याद रखिएगा जेड और एस। 0 के लिए क्या याद रखेंगे, जेड और एस। जेड मतलब 0 और एस मतलब सैलरी काम नहीं करने पर 0 देता है। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग फिर से सबको रिवीजन करते हैं और जानते हैं गुणसूत्र में, ठीक है। चलिए तो आपसे रिवीजन किया जाए थोड़ा सा। अगर हम आपसे पूछें कि 1 का कोड क्या होगा, 1 का कोड तो याद कीजिए, आपको बताए थे घर में एगो पिलर है, ठीक है, और उसके ऊपर एगो बीम है, तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। उस बीम को आंधी तूफान आया, भूकंप आया, बेचारा बीम 9 गया, 9 तो क्या डी बनाएगा ना, मतलब एगो टी हो गया, एगो डी हो गया। 2 के लिए क्या बताए थे, 2 व्यक्ति खड़ा है, बीच में एगो दारू पी कर सोया है, लटका हुआ है, और उसको मारिएगा तो बेचारा हट जाएगा, तो 2 आदमी बचेगा। तो 2 के लिए एन याद रखिएगा, ठीक है। मतलब ये वाला ऐसे है, 2 आदमी हैं, 2 आदमी हैं, एगो दारू पी के ऐसे लटका हुआ है, सोया हुआ है, आप इसको लात मारे, बेचारा हट गया तो 2 आदमी बचेगा ना। तो एन के लिए आपको याद रखना है 2, ठीक है। उसके बाद 3 में आपको क्या बताए थे कि अगर 3 को उल्टा कर दीजिएगा तो एम बनेगा, ठीक है। 4 के लिए क्या बताया कि 1 2 3 रोम हम हिंदी में लिखते हैं ना, उसमें आता है 4 जो आर का शेप होता है, आर जैसा दिखाई देता है। तो 4 के लिए आप आर याद रखिएगा। 5 में क्या बताए थे, 5 गो अंगुरी,
5 गो उंगली हमारे हाथ का, अपने हाथ का देखिएगा दोस्तों, ये एल का शेप बनता है, एल का, ठीक है। तो 5 गो उंगली है और इसके लिए एल याद रखिएगा, ठीक है। 6 में आपको बताए थे कि 6 को बस थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिएगा तो जे बन जाएगा, जी बन जाएगा, और जी जे जी जा याद रहेगा, CH 6 याद रखिएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ CH हो जाएगा ना, 6 छत्तीसगढ़, SH याद रखिएगा। उसके बाद 7 के लिए आपको बताएं हम कि के, हम अंग्रेजी में कभी कभी ऐसे लिखते हैं ना जी, देखिए जी ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना सर, ऐसे लिखते हैं। अगर इसको 1 में लेकर चिपका दें, ऐसे उल्टा करके चिपका देंगे तो के दिखाई दे रहा है ना। और के का मतलब हो गया क, सी का मतलब ही होता है क, दोनों सेम सेम, के सी, ठीक है। 7 के लिए आप याद रखिएगा के और सी। 8 का क्या याद रखिएगा, 8 में आप रोमन में लिखते हैं ना 1 2 3 ऐसे, तो 8 में आप ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे एगो भी बचेगा 3 गो लाइन के लिए, एफ में बस एगो सीधा छोड़ दीजिए, 2 को उल्टा करके चिपका दीजिए, तो क्या एफ बन जाएगा। भी और एफ क्या 8 का याद रखिएगा। 9 में क्या याद करवाए थे, 9 के लिए 9 को बस लिखिए, उसको उल्टा कर दीजिएगा, पी हो जाएगा, और उसका टंगड़ी ऊपर कर दीजिएगा, मुंडी नीचे, तो बी बन जाएगा, मतलब पी और बी 9 के लिए। लेकिन 0 में क्या बताए थे कि जेड से शुरू होता है 0, तो जेड हो जाएगा। आप कंपनी में देह चोरी कीजिए, काम नहीं कीजिएगा, सैलरी नहीं देगा, 0 सैलरी, तो ए से सैलरी और जेड से 0 याद रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इन सभी कोड को गुणसूत्र में लेकर चलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बोल दें, बस आपको ध्यान से देखना है, आपको पहले बता दूं कि देखिए कोई भी अच्छा चीज जानने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, और थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक इसको देखकर मेहनत कर रहे हैं तो 100% हम गारंटी देते हैं कि आपको सब वीडियो याद हो जाएगा। जो आप नहीं जानते हैं वो भी आज याद होने वाला है। जिस चूहा में पता है गुणसूत्र नहीं जानते हैं, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि चूहा में कितना होगा गुणसूत्र, चूहा में कितना होगा। अच्छा, कभी आप देखे हैं कि बहुत लोग चूहा पालने का शौकीन होते हैं ना, चूहा पालने का शौकीन होता है, तो एक दिन का क्या हुआ, एक दिन बात है कि चूहा का तबीयत खराब हो गया, तो तबीयत खराब हो गया तो उसको ORS का घोल पिलाने की आवश्यकता था। तो हमने गया उसको RS का घोल लेकर लाया, RS को RS का घोल हम पिला दिए, चूहा ठीक हो गया। अब RS में आपको पता होना चाहिए कि R के लिए क्या याद करवाए थे 4, और एस का कितना याद करवाए थे सैलरी 0, मतलब चूहा में कितना गुणसूत्र बन गया दोस्तों 40। ओके 40। एक और बात आप जान लीजिए कि गुणसूत्र जो होता है वो हमारे शरीर में पेयर में होता है, जोड़ा में पाया जाता है, ठीक है। मतलब ये 40 है, टोटल संख्या है, लेकिन जोड़ा का बात पूछेगा तो 20 जोड़ा होगा गुणसूत्र। ओके दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें कुत्ता, अगर देखें कुत्ता का कितना और कुत्ता में गुणसूत्र है, तो एक और बात आपको पता होना चाहिए, कुत्ता भी हम लोग पालते हैं ना, कुत्ता पालते हैं, तो अगर आप कुत्ता पाल रहे हैं और कॉफी आप पी रहे हैं उसको दिखाकर, तो भाव भाव करेगा ना, उसको भी कॉफी पिलाना पड़ेगा, है कि नहीं तो अकेले अकेले पीजिएगा वो आपके देह पर छलक जाएगा, तो उसको भी कॉफी पिलाना पड़ेगा, मतलब कुत्ता को आप कॉफी पिला रहे हैं। एक और बात आप जान लीजिए दोस्तों कि जितना हम लोग याद कर रहे हैं इस सब में वॉवेल की कोई आवश्यकता नहीं है। वॉवेल जो होता है 5 गो मेरा A-E-I-O-U, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर ये कहीं दिखेगा तो उसको काट दीजिएगा बिंदास, हमें इसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है किससे, सी और एफ से। तो सी के लिए क्या बताए थे, क का क्या के 7 बताए थे, या 7 हो जाएगा। एफ का क्या बताए थे, एफ में 8 का बताया था ना, 78 गुणसूत्र कुत्ता में पाया जाता है, याद रहेगा। अच्छा, अगर मनुष्य बताया, मनुष्य तो सबको याद रहता है, मनुष्य तो सबका याद रहता है सबको, लेकिन जिनको नहीं याद है सोचिए कि अभी कोरोना महामारी चल रहा है, और इस कोरोना महामारी में सबसे बेसी रोग किसको पकड़ रहा है,
सबसे बेसी मनुष्य को रोग पकड़ रहा है ना, कोरोना मरीज, कोरोना रोग पकड़ रहा है सबसे बेसी। तो मनुष्य को सबसे बेसी रोग पकड़ रहा है। कभी जानवर को देखे हैं? जानवर को नहीं पकड़ रहा है, मनुष्य को ज्यादा पकड़ता है कोरोना। अब देखिए यहाँ ओ काट दीजिए, क्या बचेगा? आर और जी बचेगा ना। अब यहाँ आर का कोड क्या बताए थे? 4 बताए थे, और जी का कोड क्या बताए थे? जे जी 6। मतलब मनुष्य में 46 वो गुणसूत्र होता है, याद रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कुत्ता। अगर बिल्ली का बात करें, बिल्ली का आज हम बढ़िया जानेंगे क्रोमोसोम किसमें कितना होता है। बिल्ली का बात करते हैं। अच्छा, कभी आप देखे हैं घर में दूध जब रखा जाता है चूल्हा पर, जब वह गर्म हो जाता है तो बेचारी बिल्ली आती है, पी कर भाग जाती है। तो क्या आप बिल्ली को पीछे करते मारने के लिए? नहीं ना, आप बिल्ली को माफ कर देते हैं। बिल्ली दूध तो पी ली, पीने के बाद आप बिल्ली को क्या करते हैं? माफ करते हैं। आप बिल्ली को माफ करते हैं, जाओ हम तुमको छोड़ दिए। अब यहाँ ए से कोई मतलब नहीं। एम का कोड क्या बताए थे? उल्टा 3 बताए थे ना, उल्टा 3 बताए थे। एफ का क्या बताए थे? 8। मतलब बिल्ली में टोटल 38 गुणसूत्र पाया जाता है। ओके दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आपके घर में आ जाए घोड़ा। अगर घोड़ा का बात करें हम, तो भाई घोड़ा को जिंदा रखने के लिए क्या करेंगे? बहुत लोग आप देखेंगे, बहुत लोग घोड़ा पोसने का शौकीन होता है, लेकिन घोड़ा को जिंदा रखने के लिए उसके सामने आपको चारा फेंकना पड़ेगा ना, ताकि वो भी बेचारा खाएगा, जिंदा रहेगा। मतलब घोड़ा के सामने आपको चारा फेंकना पड़ेगा, ठीक है। आपको बता दूं कि हमें भौवल से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों? CH मतलब क्या बताए थे कोडिंग में? 6। R का मतलब क्या बताए थे? 4। मतलब घोड़ा के लिए आपको याद रखना है गुणसूत्र कितना बनेगा दोस्तों? 64 गुणसूत्र बनेगा, ठीक है। अगर हम आपसे बोले कि मच्छर का कितना होगा जी? मच्छर, जैसे आप सुने हैं कि डायलॉग बोलता है कि एक मच्छर आदमी को छक्का बनाता है। ओके दोस्तों, मतलब मच्छर बनाता है, तो मच्छर के लिए क्या याद रखिएगा? 6 कोड याद रखिएगा, याद रहेगा दोस्तों। यस, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम आलू का, अगर आलू का बात करें दोस्तों हम, तो आप देखें आलू कहाँ होता है? आलू आपके खेत में होता है, जो पृथ्वी के ऊपरी प्रॉपर्टी में होता है ना आलू, मतलब ऊपरी भाग अर्थात रूफ बोल सकते हैं ना। आलू कहाँ होगा? रूफ पर होता है। आलू को जमाने के लिए रूफ पर रोपना पड़ेगा, हमें बहुत से कोई मतलब नहीं है। तो आर और एफ बनता है ना, अभी आपको याद करवाए थे। आर मतलब 4 और एफ का मतलब क्या बताए थे? एफ मतलब आपको बताए थे ना 8 बताए थे। आलू में टोटल 48 गुणसूत्र मिलता है। ओके दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम आलू के साथ साथ अगर चावल मटर का बात कर ले, चावल मटर, अगर चावल का बात करें हम, चावल और टमाटर देखते हैं। टमाटर, चावल और टमाटर में कितना गुणसूत्र होता है? तो एक और बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि चावल में टमाटर डालकर सबसे बेसी कौन भूजता है? नारी भूजती है, टेस्टी लगता है। नारी सबसे ज़्यादा टेस्टी बनाती है चावल में टमाटर डालकर, और उसको भूनती भी है खाने के लिए। दोस्तों इसको दिल पे मत लीजिएगा, बस याद करने के भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब चावल टमाटर को सबसे बेसी नारी यूज करती हैं। अब यहाँ ए और आई से कोई मतलब हमें नहीं है, मतलब किससे है? एन से मतलब है, आर से मतलब है। एन का मतलब कितना हुआ? 2 और आर का मतलब हो गया 4। टोटल चावल और टमाटर में 24 गुणसूत्र मिलता है। आप इसको ऐसे ना लिखकर आप इसको ऐसे लिखिए, चावल में भी 24 गुण होता है, टमाटर में भी 24 गुणसूत्र मिलता है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्याज का, ठीक है। अगर प्याज का बात करें हम, तो देखिए दोस्तों, जब आप प्याज काटते हैं तो क्या होता है? जब आप प्याज काटते हैं तो आँख में लगता है ना,
बहुत तेज़ी से लगता है। ठीक है, मतलब प्याज जब भी काटते हैं तो आँखों में बहुत तेज़ी से लगता है, आँखों में बहुत तेज़ी से लगता है। ठीक है, तो जिससे आप याद रखिएगा, जब भी कहीं प्याज कटेगा तो आपके आँख में लगेगा तो बोलिए ना तेज़ी से लग रहा है, मतलब आँख के लिए तेज़ी याद रखिए। यहाँ ई और आई का कोई मतलब नहीं, टी का मतलब क्या याद करवाए थे 1 और जी का मतलब 6। प्याज में टोटल 16 गुणसूत्र मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें हम जैसे सूरजमुखी, अगर सूरजमुखी का बात करें हम तो देखिए दोस्तों, सूरजमुखी का जो फूल होता है उसके आसपास सबसे बेसी मोर घूमता है ना, मोर सबसे बेसी उसके आसपास घूमता है। सूरजमुखी फूल को आप याद कीजिए कि मोर जो होगा वह सूरजमुखी के फूल के सामने आसपास घूमता रहता है, क्योंकि अच्छा लगता है, अच्छा चीज़ के सामने ही घूमता है ना। मोर के लिए आप याद रखिएगा दोस्तों, एम के लिए क्या बताए थे 3 का उल्टा। ठीक है, एम होता है, और आर के लिए क्या बताए थे दोस्तों 4, मतलब मोर का हो जाएगा 34, अर्थात सूरजमुखी में 34 गुणसूत्र मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें मोर के बाद, यदि हम बोलें आपसे कि बताइए हाथी में कितना गुणसूत्र होगा। अगर हाथी का बात करें हम, हाथी का, तो हाथी में देखिए हाथी का लेग क्या होता है, लेग, हाथी का लेग क्या होता है, बहुत मोटा, बहुत बड़ा होता है, मजबूत भी होता है। ठीक है, हाथी का जो लेग होता है बहुत बड़ा होता है, मजबूत होता है। यहाँ ई का मतलब नहीं है, एल और जी का मतलब, एल मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, एल का मतलब हो गया, आपको याद कराए थे 5 फिंगर, मतलब 5 हो जाएगा, और जी का मतलब 6 याद कराए थे। मतलब हाथी में गुणसूत्र कितना होगा दोस्तों, हाथी में गुणसूत्र हो जाएगा 56 गुणसूत्र होगा, याद रहेगा ना। उसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें हम गेहूं का, अगर पूछें आपसे गेहूं में कितना गुणसूत्र होगा, गेहूं में अगर पूछें आपसे गेहूं में कितना गुणसूत्र होगा, देखिए दोस्तों गेहूं, अभी गेहूं का सीजन बीत रहा है, गेहूं का सीजन बीत रहा है। गेहूं जब दौड़ी करवाते हैं तो देखिएगा कि आपके शॉर्ट पर पूरा गर्दा हो जाता है ना, तो उसको तुरंत साफ करने के लिए किस साबुन का यूज़ कीजिएगा, रिन साबुन का यूज़ कीजिएगा ना दोस्तों, रिन साबुन का आप यूज़ कीजिएगा। यहाँ आई का कोई मतलब नहीं है। आर का कोड क्या बताए थे 4, अब एन के लिए 2 बताए थे। मतलब गेहूं में टोटल गुणसूत्र होता है 42 गुणसूत्र मिलता है। ओके दोस्तों, याद रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें आलू के बाद, आपको अभी बताए हैं कि अगर आप कोड को याद कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, तो आपको सब का सब गुणसूत्र याद रहेगा। ओके, अगर हम कबूतर का बात करें, कबूतर में कितना गुणसूत्र मिलता है दोस्तों, तो देखिए कबूतर अगर आप उसको पकड़ना चाहते हैं तो क्या फेंकिएगा, जाल फेंकिएगा ना। कबूतर को अगर पकड़ना है तो आप जाल फेंकिएगा, है कि नहीं, आपको जाल फेंकना पड़ेगा। तो उसमें जाकर कबूतर क्या करेगा, फंस जाएगा, उसमें कबूतर फंस जाएगा। ओके दोस्तों, एफ का कोड क्या बताता है 8 और एस का कोड क्या बताता है 0, मतलब सैलरी क्या मिलेगा 0, काम नहीं किया सैलरी 0 मिलेगा। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर हम मक्का का बात करें, मक्का, तो आप देखें किसान लोग को क्या करता है, लो मक्का में ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालता है ताकि ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर मक्का में ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा तो उसका जड़ क्या होगा, सूर, उसका सूर सड़ जाएगा, सड़ जाएगा तो क्या मक्का होगा, नहीं होगा, मतलब मक्का नहीं जामेगा, मक्का नहीं जामेगा, याद रहेगा दोस्तों। एन का मतलब हो गया, आपको कोड याद करवाए थे 2 हो जाएगा, और जेड का मतलब 0, मतलब मक्का में टोटल गुणसूत्र मिलता है कितना दोस्तों 20 गुणसूत्र मिलता है, ऐसे याद हो जाएगा। उस पर नेक्स्ट यदि हम बात करें मक्का के बाद, अगर आम का बात करें, अभी आम का सीजन है, अगर आम का बात करें हम तो आम में कितना गुणसूत्र मिला, तो देखिए जी, अगर आप आम खा रहे हैं तो उसके साथ साथ अगर कोई पीने वाला भी चीज़ रहेगा तो बहुत मजा आएगा, है कि नहीं। तो आम के साथ साथ पीने वाला चीज़ आरएस का घोल भी आप पीजिए, कितना स्वादिष्ट लगेगा। आम भी खा रहे हैं, वहाँ पचा भी रहा है कि नहीं, दोनों एक साथ काम हो रहा है, मतलब आम खा रहा है, आरएस का घोल भी पी रहे हैं, याद रहेगा। आर का मतलब क्या बताए थे, आर का मतलब 4 बताए थे ना, आर का मतलब 4 बताए थे, आईएस मतलब सैलरी 0 मिलेगा आपको,
याद रहेगा दोस्तों, यस। इसके बाद नेक्स्ट आपको बताए थे, अगर हम बोलें कि मक्खी, मक्खी, अच्छा मक्खी में पूछे मक्खी में कितना गुणसूत्र होगा, मक्खी में गुणसूत्र कितना होगा? तो आप देखिए मक्खी को आप देखिएगा तो मक्खी दिन में उड़ता है कि रात में? दोस्तों दोनों में उड़ता है, दिन रात दोनों में उड़ता है, लेकिन हम इसको याद करेंगे दिन के सेंस में लेकर, ठीक है। दिन में हम लोग जगे रहते हैं, रात में सो जाते हैं, तो दिन में देखेंगे, हाँ दिन में देखेंगे। तो मक्खी दिन में सबसे बेसी उड़ता है, ठीक है, मक्खी दिन में सबसे बेसी उड़ता है, याद रहेगा ना, यस। आई से कोई मतलब नहीं है हमें। अब डी के लिए क्या बताया था, डी के लिए 1 बताया था ना, यस। और एन के लिए क्या बताए थे, 2 बताए थे। मतलब मक्खी में टोटल गुणसूत्र होता है 12 गुणसूत्र मिलता है, ऐसे याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, कबूतर हो गया, कपास, कपास, अगर कपास का बात करते हैं तो एक गरीब इंसान को लेते हैं, एक गरीब इंसान, अगर गरीब इंसान चाहता है कि हम कपास की खेती करें, उसके पास पैसा नहीं है, तो बैंक से क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा ना, बैंक से उसे लोन लेना पड़ेगा तभी कपास की खेती करेगा ना। तो एक गरीब इंसान बैंक गया और बैंक से वह लोन उठा लिया, बैंक से क्या किया, लोन लिया। तो लोन में ओ गया घरे, एल मतलब क्या बताए थे 5, एन का मतलब बताए थे 2, मतलब कपास में टोटल 52 गो गुणसूत्र मिलता है। आपको बता दें कि गुणसूत्र हमेशा डबल में रहता है, ये जितना है ये संख्या है, लेकिन पूछ दें कपास में गुणसूत्र की जोड़ी कितना होगा, तो आप बताएंगे 52 का आधा कितना हो जाएगा, 26, 26 जोड़ा गुणसूत्र मिलता है कपास में, याद रहेगा ना। अगर हाइड्रा का बात करें, हाइड्रा में कितना गुणसूत्र मिलता है, हाइड्रा, हाइड्रा देखे हैं, नहीं देखे हैं, लेकिन मन तो जरूर करता होगा कि हाइड्रा देख लें एक बार, हाइड्रा नहीं देख लेकिन मन तो जरूर करता होगा कि हाइड्रा साक्षात देखें, कैसा देखने में लगता है। मतलब आपको तो मन जरूर करता होगा जी, आपको तो मन करता है कि हाइड्रा देखेंगे, ये मन से देखेंगे, तो हाइड्रा देखेंगे मन, मन से। एन के लिए कोड क्या बताए थे, 3 बताए थे, एन का कोड क्या बताए थे जी, 2 बताए थे। मतलब हाइड्रा में टोटल 32 गुणसूत्र मिलता है, याद रहेगा दोस्तों, यस। नेक्स्ट अगर बात करें हम, अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, भालू, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि देखिएगा कि घर में भालू पोस कर रखते हैं, भालू। तो भालू की यदि बात करें कि भालू में कितना गुणसूत्र होगा, तो देखिए जी, भालू के लिए हम याद रखते हैं भालू में गुणसूत्रों की संख्या। तो सोचिए कि एक अमीर इंसान है, भालू को घुमाने कहाँ ले जाएगा, सोचिए, भालू को घुमाने के लिए कार पर ले जाएगा ना, स्टैंडर बनने के लिए, तो वह कार पर ले जा रहा है भालू को बैठा घुमाने के लिए, याद रहेगा ना। भालू को किससे बैठा कर घुमा रहा है, कार पर। यहाँ हमें ए से कोई मतलब नहीं है। सी का मतलब क्या बताते हैं, सी मतलब क में क के 7 बताए थे ना, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4। मतलब भालू में गुणसूत्र कितना पाया जाता है दोस्तों, 74 गुणसूत्र मिलता है, याद रहेगा ना। इसके बाद अगर हम बात करें चिंपांजी, चिंपांजी एक चिंपांजी भी होता है जानवर, वो जो बहुत मोटा ताजा होता है, बहुत भारी होता है। अगर बोले कि आप चिंपांजी को उठाकर छत पर रख दीजिए, रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। चिंपांजी जो है काफ़ी भारी रहता है, लेकिन इसको आप छत पर रखिए, छत मतलब रूफ पर जाकर रखिए, तो रूफ पर आप इसको कभी नहीं रख सकते हैं जी, छत भार आ जाएगा, गिर जाएगा। तो चिंपांजी में रूफ पर आप उसको उठा कर रख रहे हैं, तो आर का मतलब कितना कोड याद करवाए थे, आर मतलब 4 याद कराए थे ना, यस। आर मतलब 4 याद कराए थे, एफ मतलब कितना याद कराए थे, 8 याद करवाए थे ना। मतलब चिंपांजी में टोटल 48 गुणसूत्र पाया जाता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात करें कि मेढक, मेढक का नाम सुने हैं, मेढक जब वर्षा ऋतु आता है तो मेढक क्या करता है, एकदम खुशी से नाचना शुरू करता है कि नहीं। मेढक जब आता है, मेढक जब नाचता है तो बारिश गिरता है तभी नाचता है, भाई बोलता है ना, यस बोलता है। तो यह खुशी से नाचता है बेचारा, यह खुशी से नाचता है मेढक, कहता है कि नहीं हम नाचेंगे तो नाचेंगे, खुशी से नाचता है, ठीक है। जब बारिश होता है तो मेढक नाचता है। यहाँ ए का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, एन का मतलब दू, एन का मतलब दू, सी एच मतलब
कितना 6। यस, मेढक में टोटल गुणसूत्र कितना होगा दोस्तों 26 गुणसूत्र पाया जाएगा, याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें गुणसूत्रों की तो देखिए नींबू का यदि बात करते हैं, नींबू काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नींबू अभी के टाइम में डॉक्टर सलाह दे रहा है कि जिन व्यक्ति को कोरोना हुआ है नहीं भी हुआ है उन्हें खाटा चीज़ सबसे बेसी खाना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर हम बोलेंगे जाओ भाई तुम एक मग उठाकर नींबू का जूस पी जाओ, क्या होगा, कोरोना भाग जाएगी बेचारा देह छोड़कर। तो नींबू आप एक मग पी रहे हैं, उठाकर एक मग पी रहे हैं नींबू के रस को, याद रहेगा ना, एक नींबू पी रहे हैं मग, तो नींबू मग, एम मतलब क्या बता 3 और जी मतलब 6, मतलब नींबू में गुणसूत्र हो गया 36, याद रहेगा ना दोस्तों। यस, नींबू में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है 36 गुणसूत्र पाया जाता है। अगर पूछें आपसे कि नींबू में कितना जोड़ा होगा गुणसूत्र तो आप बताएंगे 18 गुण जोड़ा मिलता है। अगर हम गाजर का बात करें, गाजर का हलवा, जब नवरात्र आता है तो नवरात्रि में देवी माँ को चढ़ाते हैं गाजर का हलवा बनाकर, देखे हैं नवरात्रि में गाजर का हलवा चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में, तो देवी माँ को चढ़ाते हैं ना, देवी माँ को अर्पित करते हैं, देवी याद रखिएगा गाजर से, ठीक है। डी का मतलब हो गया, डी मतलब क्या बताए थे 1 बताए थे ना, डी का मतलब 1 बताए थे, भी का मतलब क्या बताए थे 8 बताए थे। कहने का मतलब कि गाजर में गुणसूत्र कितना मिलता है दोस्तों 18 गुणसूत्र मिलता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट यदि हम बात करें तंबाकू का हुआ, यस हो गया। उसके बाद अगर गाजर हो गया, तंबाकू, सूरजमुखी, अगर हम बात करें बकरी, अगर बकरी का बात करें तो बकरी में कितना गुणसूत्र होगा दोस्तों, बकरी में गुणसूत्र की बात यदि किया जाए तो होली का दिन याद कीजिए, होली में बकरी का मीट आता है ना, यस आता है, बकरी का मीट आता है तो आपका मन जरूर करता है कि उस मीट को उठाएं, एक पीस उठाकर गैस पर रखें, थोड़ा सा जला दें, भून लें, खा जाए, होता है ना, यस। मतलब बकरी का मांस को गैस पर जलाते हैं, जलाने के बाद उसको पे खाते हैं, है कि नहीं। तो बकरी के मांस को जला रहे हैं गैस पर, तो गैस में मेरा ए क्या होगा कट जाएगा घट। अब यहाँ जी का मतलब, जी का कोड कितना याद कराते 6 याद कराते ना, यस। और एस का मतलब सैलरी नहीं मिलेगा 0, याद रहेगा ना, एस मतलब 0, 60 गुणसूत्र मिलता है बकरी में, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि एक गोल क्रीम भी होता है, गोल क्रीमी नाम सुने हैं, गोल क्रीमी में कितना होता है गुणसूत्र, गोल क्रीमी में गुणसूत्रों की संख्या, तो गोल क्रीमी तो कभी देखे हैं नहीं देखे हैं, तो नहीं देखेंगे तो क्या नहीं याद रखेंगे, तो एन का मतलब 2 याद रहेगा ना, गोल क्रीमी अब नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे तो क्या 0 याद, एन याद रखिएगा, एन मतलब 2। उसके बाद एक होता है गोल्डन फिश, क्या गोल्डन फिश आप देखे हैं, यस देखे हैं। अगर बोल दें कि गोल्डन फिश आ गया गांव में 100 रुपये केजी तो तुरंत सब लोग देखने के लिए भीड़ लगा देगा, है कि नहीं, है। मतलब गोल्डन फिश जो होता है वह 100 रुपये केजी बेच रहा है कोई व्यक्ति आकर, तो हम जाकर उसको देखेंगे, पूछेंगे भाई कैसे रुपये केजी है, तो बोलेगा 100 रुपये केजी है, याद रहेगा ना दोस्तों। गोल्डन फिश के लिए आप याद रखेंगे 100, गोल्डन फिश में कितना गुणसूत्र होगा 100 गुणसूत्र होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा अमीबा में गुणसूत्र बताइए, अमीबा में कितना गुणसूत्र होगा, तो अमीबा 250, याद रहेगा ना, अमीबा में 250 ऐसे याद रखिएगा, यस। हम इस प्रकार से और भी गुणसूत्र को बना सकते हैं, उसके बाद हाँ और भी आता है, बहुत सारे गुणसूत्र हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक कबूतर भी बता दिए थे और याद कीजिए, कबूतर, मक्का, ताना, एक होता है खरगोश भी होता है। खरगोश अगर पूछें आपसे कि खरगोश में कितना होगा तो इसको मिटाते हैं, खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा, तो एक खरगोश का इंग्लिश क्या होता है जी, रैबिट होता है ना, रैबिट मतलब खरगोश, आर रैबिट लिखिए सबसे बने रहेगा,
खरगोश हो गया रैबिट, रैबिट यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है हमें। आर का मतलब 4, इस आर का मतलब 4। खरगोश में गुणसूत्र की संख्या कितना होगा दोस्तों? 44 गुणसूत्र हुआ। ओके दोस्तों, तो आप अगर ध्यानपूर्वक इस प्रकार से देखते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, तो हम दावा करते हैं कि आपको 100% याद हो जाएगा। जब भी आप देखिएगा सबको, अगर तंबाकू देखिएगा तो मन करिएगा जाकर छत पर लुकाए खाएं रूफ पर, तो तंबाकू के लिए आप याद कर सकते हैं रूफ है, लिखवाए थे, बताए थे शायद, तंबाकू हो जाएगा रूफ। उसके बाद अगर आलू प्याज बात करें तो प्याज कटता है तो आंख में तेज से लगता है, आलू कहाँ होता है? रूफ पर होता है। मनुष्य को सबसे बेसी कोरोना हो रहा है, रोग हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और एग्जाम में बता दें कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो उसमें 4 गो ऑप्शन देता है, और 4 ऑप्शन में अगर आपको थोड़ा सा भी याद रहेगा ना तो उसमें जरूर एक क्वेश्चन का आंसर सही जरूर होगा। ओके दोस्तों, और आप सही कर आइएगा। अगर आप पूरा फुल वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो 100% है कि एक क्वेश्चन जरूर आप सही कीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए तो हम लोग बस इतने ही रखते हैं, और भी आप गुणसूत्र बना सकते हैं इस कोडिंग के माध्यम से, ठीक है। तो अगले वीडियो में और मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर हम और बेहतरीन से बेहतरीन तरीका लेकर आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।